नमस्कार, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम स्कूल रेडीनेस के नवे सप्ताह का रजिस्टर रिकॉर्ड देखेंगे जो कि 1 अगस्त से लेकर 6 अगस्त तक के लिए है। आप सभी को पता है कि 22 सप्ताह की कार्य योजना जारी की गई है। नई शिक्षक संदर्शिका के अनुसार अब शिक्षण कार्य कराना है, शिक्षण योजना के अनुसार हमें पढ़ाना है, उसी के अनुसार हमें डायरी भरनी है और यहाँ तक कि अब रजिस्टर रिकॉर्ड में भी हमें उसी का विवरण भरना है, क्योंकि स्कूल रेडीनेस के नवे सप्ताह के जो गतिविधियों का कैलेंडर था उसे संदर्शिका से मैप्ड कर दिया गया है। नवे सप्ताह की गतिविधियों को जब हम टच करते हैं तो संदर्शिका में जो वर्णित है शिक्षण योजना, पाठ्य योजना, वही वहाँ पर खुल रहा है। तो इसीलिए हमें इस बार रजिस्टर रिकॉर्ड में बहुत कुछ बदलाव करने होंगे। थोड़ा हमारे लिए यह सिंपल भी हो गया है। अब आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा, जब वही चीज़ें हैं तो हम रजिस्टर क्यों बनाएं? बिल्कुल सही, मेरा भी मन नहीं कर रहा रजिस्टर बनाने का, पर मैंने सोचा क्योंकि 8 सप्ताह की गतिविधियां हम पहले लिख चुके हैं, 4 सप्ताह की हमारी और बची हुई है। सुपरविज़न का दौर इस समय अभी चल ही रहा है, इस सप्ताह भी है, हो सकता है आगे भी हो, कुछ कहा नहीं जा सकता। और दूसरी चीज़, हमारे कुछ शिक्षक साथी ऐसे हैं जो डायरी नहीं बना रहे थे, सिर्फ रजिस्टर पर ही रिकॉर्ड रख रहे थे, तो उनके लिए अभी 12 सप्ताह तक रजिस्टर बनाना भी ज़रूरी है। और क्या जा रहा है हमारा, 1 घंटे बैठ के हमें लिख लेना है। 4 सप्ताह के बाद हो सकता है, क्योंकि कौन से आदेश कब आ जाएं कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि अभी एक बार हमें लास्ट में ये जो 12 सप्ताह की गतिविधियां स्कूल रेडीनेस चल रहा है, लास्ट में हमें फिर से चेक कार्यक्रम रखना है। अभिभावकों को बच्चों का पोर्टफोलियो दिखाना है, तमाम तरह की चीज़ें करनी है, तो इसलिए रजिस्टर बनाना हमारे लिए अभी जहाँ तक मुझे लगता है ठीक रहेगा 4 सप्ताह का। और तो बिल्कुल भी नहीं करते हैं और अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने इस बार एक ही पन्ने का इस्तेमाल किया है। इसमें सोमवार से लेकर शनिवार तक की गतिविधियों को मैंने शामिल कर लिया है। कालांश वाइज हम यहाँ पर लिखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर ऊपर मैंने हिरणी डाली विद्या प्रवेश सप्ताह संख्या 9 1/8/2022 से 6/8/2022, स्कूल रेडीनेस सप्ताह संख्या 9 1/8/2022 से 6/8/2022। यहाँ पर अब हमारे सिर्फ 5 कॉलम बनेंगे एक दिन दिनांक का, क्योंकि मॉर्निंग सर्कल टाइम है वहाँ पर और बाहरी खेल भी है। बाकी जो भी भाषा साक्षरता कौशल अगर आप टच करेंगे तो भी यही कालांश खुलता है संदर्शिका का। फिर अगर आप गणित ईवीएस टच करते हैं तो गणित का कालांश खुलता है, और बस बाहरी खेल है वहाँ पर अभी। तो 5 कॉलम बनेंगे हमारे, दिन दिनांक, मॉर्निंग सर्कल टाइम, भाषा, गणित ईवीएस, वैज्ञानिक सोच और बाहरी खेल। तो पहले हम एक कॉलम देख लेते हैं। सोमवार को स्वागत, मंगलवार को प्रार्थना, बुधवार को व्यायाम, गुरुवार को स्वास्थ्य जांच और शुक्रवार को मुक्त बातचीत और शनिवार को कैलेंडर गतिविधि। यहाँ पर एक बार एक चीज़ नई आई हुई है कि इस बार हमें मॉर्निंग सर्कल टाइम में खुद से बच्चों के साथ गतिविधियाँ नहीं करानी है, बल्कि जो 1 सप्ताह से लेकर 8 सप्ताह तक में हमने जो भी मॉर्निंग सर्कल टाइम में गतिविधि कराई है, उस गतिविधि के दौरान जो बच्चा ज़्यादा एक्टिव रहा हो उस बच्चे के द्वारा हमें इस गतिविधियों को बच्चों से करवानी है। मतलब उस बच्चे को हमें टीचर नियुक्त करना है मॉर्निंग सर्कल टाइम के लिए, और वो बच्चा बाकी बच्चों को जैसे जैसे हम कराते थे वैसे वैसे डे वाइज मॉर्निंग सर्कल टाइम की गतिविधियाँ कराएगा। अब आते हैं भाषा में। सबसे पहले पहला कालांश मौखिक भाषा का, जिसमें क्रिया के साथ परिचय देना है। दूसरा कालांश रिकॉर्डिंग है, जिसमें जानवरों की आवाज़ पहचानना पर कार्य, मैंने ध्वनि जागरूकता पर कार्य करना है, और इसी में हमें कार्य पुस्तिका पाठ 1 कार्यपत्रक पर भी कार्य करना है। तीसरा कालांश है पठन का, जिसमें बिग बुक से कहानी माँ और बच्चे हैं। अगर ये कहानी हमें नहीं मिल रही तो हम पुस्तकालय से कोई भी चित्रात्मक कहानी का भी प्रयोग कर सकते हैं। फिर मंगलवार को आते हैं, तो मंगलवार को है मौखिक भाषा में अनुभव पर चर्चा, इसमें परिवार पर हम बच्चों से बातचीत करेंगे। डिकोडिंग में है पक्षियों की आवाज़। सोमवार को जानवरों की आवाज़ पहचानना पर कार्य था और मंगलवार को पक्षियों की आवाज़ पहचानना पर। इससे कैसे करना है आप उस पीडीएफ में देख लीजिएगा। इस पर मैं क्या चर्चा करूँ, चर्चा करने से वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। फिर कार्यपुस्तिका पाठ 2 कार्यपत्रक पर कार्य, पठन में बिग बुक से कहानी माँ और बच्चे। बुधवार को फिर से हमारा मौखिक भाषा में, यहाँ पर मंगलवार को हमने परिवार पर चर्चा किया था, यहाँ पर खेल से जुड़े अनुभव पर चर्चा करना है। और डिकोडिंग में वाहनों की आवाज़ पहचानना है, पहले दिन जानवर, दूसरे दिन पक्षी, तीसरे दिन वाहन। फिर कार्यपुस्तिका पाठ 3 कार्यपत्रक पर कार्य, और पठन में फिर से वही हमें करना है रिवीजन, बिग बुक, माँ और बच्चे कहानी पर कार्य। इसमें कुछ प्रश्न पूछने हैं।
फिर आते हैं गुरुवार को, तो गुरुवार को मौखिक भाषा में सारी गतिविधियां हैं, क्या क्या अच्छा लगता है या पसंद और नापसंद पर निर्धारित है। और डिकोडिंग में गतिविधि बोलो तुमने क्या देखा, यह ध्वनि पहचान पर है। कार्यपुस्तिका पाठ 4, कार्यपत्रक पर कार्य, पठन में बिग बुक से कहानी माँ और बच्चे। शुक्रवार को आते हैं तो मौखिक भाषा में गतिविधि जो मैं कहूँ, डिकोडिंग में गतिविधि चली चली, कार्यपुस्तिका पाठ 5, कार्यपत्रक पर कार्य, और पठन में गतिविधि मेरा नाम। इसमें पूरी गतिविधि हमें शुक्र को करवानी और हमें समेकन गतिविधि करानी, मतलब जो कुछ भी हमने पढ़ाया 4 दिनों में उसका हमें किसी न तरह से, चाहे किसी गतिविधि के माध्यम से बच्चों को ना पता चले, हमें आकलन करना है। उसके बाद शनिवार को मौखिक भाषा कलरव पाठ 9, जो बत्तख और चूजा की कहानी है, उस कहानी पर हमें हाव भाव के साथ उस कहानी को सुनाना है, फिर बच्चों को उनकी भाषा में उस कहानी को सुनाने के लिए प्रेरित करना है। और डिकोडिंग में गतिविधि सुनो सुनो अब ये बताओ, कार्यपुस्तिका पाठ 6, कार्यपत्रक पर कार्य, पठन मेरा नाम गतिविधि। और अब शनिवार को हमें क्या करना है, जो हमने शुक्रवार को आकलन किया है, जो बच्चे हमें लग रहे हैं कि अभी बच्चे पिछड़े हैं, उनके साथ हमें रेमेडियल टीचिंग व पुनरावृत्ति करना है। और संडे के लिए हमें गृह कार्य देना है, वो गृह कार्य हम कार्यपत्रक दे सकते हैं या कॉपी पर वर्क भी दे सकते हैं। तो ये हो गया हमारा भाषा और साक्षरता कौशल की गतिविधियां एज अ रेडीनेस। अब चलते हैं हम गणित, ईवीएस और वैज्ञानिक सोच में। इसमें गणित के सारे पीरियड्स को लिया गया है, गणित की इसमें कार्य योजना को लिया गया है। तो सबसे पहले इसमें शिक्षण योजना है, अभ्यास गतिविधि को कक्षा 1 में लिया गया है। तो सबसे पहले अभ्यास जो है वो है आओ खोजे, जिसमें है ठोस वस्तुओं की विशेषताओं की समझ। और उसके बाद अभ्यास 1, पृष्ठ संख्या 13, कार्यपत्रक पर कार्य। दूसरे पीरियड में हमें कार्यपत्रक पर कार्य कराना, तीसरे पीरियड में हमें अभ्यास गतिविधि करानी है। फिर अभ्यास गतिविधि 1, मंगलवार को पहला कालांश होगा दृश्य की रचना, आकृतियों के गुणों का अवलोकन करना। इसके लिए हम गणित टील में जो ठोस आकृतियां हमें मिली हुई हैं उसका इस्तेमाल हमें करना है। आप उस शिक्षण योजना को पढ़ेंगे, उसमें बहुत अच्छे से सारे तरीके बताए गए हैं, किसका हमें प्रयोग करना है, कैसे हमें शिक्षण कार्य करना है, क्या हमें लेखन कार्य देना है, कौन से प्रश्न पूछने हैं, सब कुछ है। उसके बाद सेकंड पीरियड में अभ्यास 2, पृष्ठ संख्या 14, कार्यपत्रक पर कार्य। और लास्ट कालांश में अभ्यास गतिविधि 2। उसी तरह बुधवार को पैटर्न बनाने समझने के योग्य होंगे बच्चे। दूसरे कालांश में ये जो नंबरिंग मैंने डाला ये कालांश शो कर रहा है। दूसरे कालांश में अभ्यास संख्या 3, पृष्ठ 15, कार्यपत्रक पर कार्य। तीसरे कालांश में अभ्यास गतिविधि 3। फिर अगले दिन पैटर्न के लिए गतिविधियां, स्टैंपिंग के माध्यम से पैटर्न बनाना बच्चे सीखेंगे। और दूसरे कालांश में अभ्यास 4, पृष्ठ संख्या 16, कार्यपत्रक पर कार्य और अभ्यास गतिविधि 4। पांचवें दिन हमें सुबह, दोपहर, शाम या रात क्रमागत दिनचर्या की समझ बच्चों में विकसित करना है। फिर अभ्यास 5, पृष्ठ संख्या 17, कार्यपत्रक पर कार्य करवाना है और अभ्यास गतिविधि 5 करनी है। उसके बाद हमें समेकन गतिविधि करनी है गणित पर, कि हमने जो कुछ भी पढ़ाया उसका आकलन करना है, कितने बच्चों ने सीखा, कितने बच्चों ने अभी नहीं सीखा। उसके बाद शनिवार को क्या जल्दी क्या देर, इस गतिविधि के माध्यम से बच्चों में समय के संबंध को समझाना है। और अभ्यास 6, पृष्ठ संख्या 18 के कार्यपत्रक को कराना है और अभ्यास गतिविधि 6। उसके बाद जो पिछड़े बच्चे हैं उनके साथ रेमेडियल व पुनरावृत्ति कराना है और संडे के लिए कार्यपत्रक से गृह कार्य देना है। तो ये हो गया हमारा गणित का। अब आते हैं बाहरी खेल। तो हम बाजार जाएंगे, ये बहुत सिंपल, आप लोग जानते होंगे। बच्चों को गोल घेरे में खड़े कर लें, बीच में हम खड़े जाएं या किसी एक बच्चे को खड़ा कर दें। अब जो गोल घेरे में बच्चे खड़े हैं वो आगे आगे घूमते घूमते कहेंगे हम भी बाजार जाएंगे, हम बाजार जाएंगे, गरम जलेबी लाएंगे, बोलो कितने। हम बाजार जाएंगे, गरम जलेबी लाएंगे, बोलो कितने। तो बीच में जो बच्चा खड़ा है या हम खड़े हैं तो हम कोई भी संख्या बोलेंगे। जैसे हमने कहा 3, तो बच्चों को 3-3 की जोड़ी बनाकर खड़े हो जाना है। इस तरह से गेम खिलाना है। और मंगलवार को है रुमाल झपट संख्या के साथ। इसमें 5-5 के समूहों में बच्चों को बांट देना है और उनको एक एक संख्या का नाम दे देना है। फिर बीच में एक गोला बनाएंगे, उसमें हम एक रुमाल गांठ बांध के रख देंगे ताकि रुमाल उड़े ना। अब 2 लाइन हम बना लेंगे अलग अलग तरफ दोनों समूहों की। अब हम कोई भी संख्या बोलेंगे, हमने कहा 3, तो दोनों समूहों से 3 संख्या वाले बच्चे आएंगे और रुमाल को ले करके जो बच्चा सबसे पहले अपने ग्रुप में चला जाएगा उनको 1 पॉइंट मिलेगा। इसी तरह बारी बारी से ये गेम कराएंगे। जिस ग्रुप के बच्चे ज़्यादा बार रुमाल झपट के ले जाएंगे वे बच्चे विजेता होंगे। फिर पैटर्न बनाना, कूदना और चलना से, इस पर मैं वीडियो बना दूंगी। चुप खेल, आपको सभी खेलों पर वीडियो मिल जाएगा। गेंद उछालो और गिनो,
रुमाल झपट संख्या के साथ। यहाँ पर हमारा सप्ताह 9 का रजिस्टर रिकॉर्ड खत्म होता है। देरी के लिए माफ़ी चाहती हूँ। तो फ्रेंड, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।